ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। पिछले चंद माह से टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए थे। चंद दिन पहले वहाँ पर हमला हुआ और 17 हमारे एहलकार शहीद हो गए। फिर हमारे जो सिपा सलार है वो खुद गए वहाँ पर वाना में, वहाँ पर उन्होंने अपनी फोर्सेस को। मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से यकीन कामिल है कि हम इंशाअल्लाह मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह सुरखरू होगा। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ है। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब में दो टोक मौक़िफ़। कहा, हमारा एटमी प्रोग्राम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। चंद रोज़ पहले फ़ौजियों के हमले में 17 जवान शहीद हुए। हमारी फोर्सेस ने 8 कारजियों को हलाक किया। सिपा सलार खुद वाना गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले पारा चनार के हालात पर तवज्जो दें। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हो गए। उम्मीद है दोनों कमेटियां कौमी मुफाद में फैसले करें। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। अमेरिका और बरतानिया को 9 मई 2023 के मुलजमान को फौजी ट्राइब्यूनल से सजा पर गहरी तशवीश। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकतान है। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान शहरी और सियाही के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियाँ निभाए। यूरोपीय यूनियन ने गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मुलजमान को सजाओं पर गहरी तशवीश का इजहार किया था। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़रा के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी कल अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी को हुकूमत के साथ होने वाले इब्तदाई मुज़ाकरात से आगाह करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर आइंदा इजलास में मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। हामिद रजा तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान होंगे। मुल्क के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो। जो काम करने वाले हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे और जो लूटने वाले हैं वो हुक्मरान की जमात के अंदर बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं कौम को। तब्दीली आने वाली है। अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो। अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राज़ी करो। अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। तब्दीली आने वाली है, अब भी वक्त है। होश के नाखुन लो, बानी को रिहा करो। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। हमारा सारा वक्त जमानतें कराने में लग जाता है। असद कैसर का मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, पीटीआई वालों ने एक गमला भी नहीं तोड़ा। चैलेंज करता हूँ, कोई एक वीडियो दिखा दे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, जिससे पीछे नहीं हटेंगे। आज की जो डिस्कशन हुई वो जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। ज़ाहिर है पीटीआई ने अपने जो असीरान हैं उनके सिलसिले में बात की और उसके अलावा भी जो उनके डिमांड्स हैं कमीशन वगैरह बनाने के, उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। अगले इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद खमर की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू।
सैयद नवीद कमर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड होने का सवाल हुकूमत से पूछा जाए। मुज़ाकरात में हम बतौर पीपल्स पार्टी सहूलतकारी का किरदार अदा करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से मामलात 1-2 रोज में तय पा जाएंगे। जुडिशल कमीशन ना बना और लोग रिहा ना हुए तो आलमी दबाव बढ़ेगा। लगता नहीं मुज़ाकरा नतीजा खेज होंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, हुकूमत आलमी दबाव का शिकार है, इसके कोई पाँव नहीं। मुल्क मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर है। जेलें आबाद, गरीब बर्बाद हो रहा है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में एक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक MNA बिलाल अहमद पर जज अमजद अली शाह की रूबरू फर्द जुर्म आयद की गई। केस में अब तक 117 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की फुटेज के हसूल की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के लिए इजलास आज लाहौर में होने का इम्कान। दोनों जमातों के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला 6 महीनों से हल तलब। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में नून लीग की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हैदर गिलानी, सैयद हसन मुर्तजा और गवर्नर पंजाब शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा हुआ करेगी। कमीशन के सिर्फ फैसले पब्लिक हुआ करेंगे। कमीशन इजलास में होने वाली गुफ्तगू मेम्बरान किसी पर जाहिर नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर 3 जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर वजूहात बताना होगी। नए हाई कोर्ट जजेस की तैनाती पर वकला के साथ जुडिशल अफसरान को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन को खुली छूट नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात इनकाद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक अहमद इब्राहिम के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, मखसूस सीटों की नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इस पर कुछ वक्त लगेगा। जिस पर चीफ जस्टिस इश्तियाक अहमद इब्राहिम ने कहा कि हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब किया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा ने तमाम फ्रीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर रखे थे। PTI के 3 उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुक्म इतना ट्राइब्यूनल में पेश कर दिया। नए साल का नया तोहफा, पंजाब की आवाम के लिए दरामद की जा रही इलेक्ट्रिक बसेस की तैयारी की वीडियो जारी। वीडियो में तैयारी से सवारी तक तमाम मराहल को दिखाया गया। शॉर्ट सर्किटिंग से मुकम्मल महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस को पानी में से भी गुजारा गया। इंटरनेट स्पीड बेहतर बनाने के लिए अहम पेशर। पाकिस्तानी केबल आज अफ्रीका की जदीद केबल से मुंसलिक हो जाएगी। 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए काम जारी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। अफ्रीकी केबल के साथ मुंसलिक होने से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होंगी। केबल 180 टेराबाइट्स फी सेकंड तक डाटा ट्रांसफर करने की गुंजाइश रखती है। कराची में मुहाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध की क़यादत में फेडरल बी एरिया तक बाइक रैली निकाली गई। कामरान किशोरी ने फारूक सत्तार के हमरा केक भी काटा। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया।
दोस्त हो तो ऐसे मंडी बाउद्दीन में ओवरसीज दूल्हे की शादी में छोटे त्यारे से नोटों और फूलों की बारिश। दोस्तों ने लाखों रुपए के करेंसी नोट निछावर कर दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी। लेह में पारा -9, स्कर्दू में -8 तक गिर गया। गुपिस में -7, गिलगित और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम कलात में पारा -4, चित्राल और हुंजा में -3 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फबारी के बाद मलिका कोहिसार मरी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मॉल रोड और दीगर तफरीही मकामात पर पहुंच गई। तुर्किया ने शाम में कुर्दों पर हमला किया तो दाइश को तकवीत मिल सकती है। जर्मन वजीर खारजा एनीना बियर का तुर्किया को इंतबाह। कहा, कुर्दों पर हमले से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। दूसरी जानिब उर्दन ने शाम की तामीर नौ में मदद की यकीन दहानी करा दी। उर्दन के वजीर खारजा ने दिमश्क में शाम के नए रहनुमा अहमद अल शरा से मुलाकात की। हम एक मुस्तहकम और महफूज शाम चाहते हैं। कतर ने भी शाम में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का ऐलान कर दिया। जाते जाते जो बाइडन के बड़े फैसले। अमरीकी सदर ने सजाए मौत की 37 कैदियों की सजाएं उम्र कैद में बदल दी। कहा कि वफाकी सतह पर सजाए मौत का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सजाए मौत का नफाज गैर इंसानी है। ज़मीर की आवाज़ पर सजाएं तब्दील की हैं।